अदाबर्ज है। वकास खान ऑफिशियल, अरमान साबिर व्लॉग, रिपोर्टर्स 21 और करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी। मेरे साथ हैं बिलाल अहमद, अरमान साबिर और वकास खान। और कराची के ये जो रिपोर्टर्स हैं आपको बुनियादी तौर पर आज बताएंगे कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जना के हवाले से एक अहम समात हुई है। उस समात के अंदर क्या हुआ, बड़ी अपडेट होंगी। इसके साथ साथ आज बहादुराबाद की जानिब से इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए जो दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर थी, जो मुस्तरद हुई, उसके अंदर का अहवाल, अंदर की कहानी भी हम जानेंगे। और साथ ही रात को आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आला सतही इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर बड़ा फैसला जो है मुतवक्का है, उस फैसले पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं अरमान साबिर के पास, क्योंकि आज ज़्यादा लोग हैं तो ज़रा कम टाइम मिलेगा। अरमान साबिर के पास, अरमान साबिर से पूछता हूँ कि रात को अरमान भाई क्या होने जा रहा है, कि क्या इजलास हो रहे हैं? इजलास ठीक है, वो तो हो रहा है, लेकिन कम टाइम मिलेगा, बिलाल को भी कम मिलेगा। यार एक मिनट लड़ो नहीं यार आप। ये क्या होने जा रहा है? मैं शायद खबर पहले, अरे यार आप सबने पहले दे दी। चलो अब शुरू करो। देखिए इजलास क्या होने जा रहा है, क्या नहीं हो जा रहा है, हमारी प्लेटफॉर्म से गई है। हाँ, ये ऑडियंस, मतलब ये आपने क्या करना शुरू कर दिया है, हमारे ही प्लेटफॉर्म से गई है ये खबर और हमने ही सबसे पहले दी थी। और आज लगता ही यही है फारूक कि यही होने जा रहा है कि जैसे हमने बताया था कि डीलिमिटेशन का जो मामला है वो MQM मुस्तकिल उस पर जो है वो बज़िद थी, इसरार कर रही थी। वो कोर्ट भी गई, कोर्ट में उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, उसने एहतजाज भी किया, पीपल्स पार्टी को भी कहा। और हम तो शुरू से कह रहे थे पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग है और एक की ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून लेकर आएंगे कि डीलिमिटेशन के बग़ैर, हल्का बंदियों के बग़ैर, नई हल्का बंदियों के बग़ैर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियाँ कराई जाएँ। जब वो कानून आ जाएगा, वो कानून बन जाएगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू ही आए, लेकिन अगर आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा उन नई हल्का बंदियों को कानून के मुताबिक कराने का, और कानून के मुताबिक कराए बगैर वो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए एक मिली भगत से एक चाल है और ये कामयाब होती नज़र आ रही है। वैसे ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर कौन करेगा? किसकी है ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर कौन करता? जो आए हैं वो तो अस्पताल में बैठे में। नहीं वो शायद नहीं, ठीक है, वो तो अस्पताल में नहीं आगे बीमार हो गए थे, किसी ने शायद कुछ खिला दिया था। देखें वो कोई मसला नहीं है। गवर्नर साहब के हवाले से खबर उड़ी हुई है कि उनको किसी ने उनका पसंदीदा खाना खिलाया था और उस खाना भिजवाया और उस खाने के अंदर कहते हैं कि कुछ था और वो खाना लैब टेस्ट के लिए गया। क्या होता है उसके बाद वो भी आपको अपडेट करेंगे बाद में कभी। लेकिन आज अदालत में क्या हुआ वकास? अब पीपल्स पार्टी से जो बड़ी खबर है वो तो रात को उसका मजीद अपडेट आएगी। आज अदालत में क्या हुआ वकास साहब बताएं। अदालत में सबसे पहले तो फारूक भाई मामला ये हुआ कि जज साहब ने कहा कि कहना क्या चाहते हो, यानी वकील से, MQM के वकील से पूछा कि आप इतने लंबी वो तकरीर करते 3 से याद आ गई। हाँ, उसमें जो पूछते कहना क्या चाहते हो, तो मसला ये था कि वो बताना तो बहुत कुछ चाह रहे थे लेकिन भटक जाते थे। फिर वही किस्से पुराने, तो जज साहिबान ख़ुद कह रहे थे कि आप बार बार ये चीज़ें रट गई हमें। तो मुस्तकिल यही कोशिश रही MQM के जो वकील है कि ये किसी न किसी तरफ से उनको रिलीफ मिल जाए, उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाए, लेकिन अदालत ने रिजेक्ट कर दी है और इलेक्शन होने जा रहा है अदालती अहकामात के मुताबिक। अब मामला यह है कि जो तारिक मंसूर साहब थे, इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल सिंध थे, वो दोनों पे दलाइल दिए गए, तवील दलाइल थे, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स किए। इनका मुद्दा यह था MQM की जानिब से कि जो ज़ोर जिस बात पर दिया जा रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अरकान नहीं थे, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। जो आइन में कहा गया है तमाम अरकान होंगे, उसकी खिलाफ वर्जी है। इस पर दरख्वास्त, यानी उनकी दरख्वास्त है वो इस पर है, तो उनकी बहुत सारी दरख्वास्तें थी। मुझे ये लग रहा था कि वो कन्फ्यूजन इस चीज़ में हो रही थी, जो दरख्वास्तें MQM की रिजेक्ट हुई हैं वो भी साथ में चल रही थी। साथ ही साथ एडवोकेट जनरल सिंध ने भी कहा कि इनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट हो चुकी थी और MQM के वकील बज़िद थे इस बात पर कि ये जो चीज़ है, ये मुद्दा है, ये मैं अलग लेकर आया हूँ, इसको सुना जाए। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन सर पे है और अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त खारिज कर दी। अब इलेक्शन उनको खारिज करने, यानी मुलतवी करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी। इलेक्शन 15 को होंगे, अदालती होंगे नहीं तो अभी तो उसको तो वो देखें, ठीक है, वो अदालती कार्रवाई बता रहा है। आप अदालती कार्रवाई के अंदर बीच में करेंगे। ये देखें, इसी की शिकायत की थी अरमान भाई ने शुरू में। नहीं कोर्ट की वो खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अच्छा,
अदालती उसके मुताबिक बता रहा यहाँ हूँ। सारे रिपोर्टर ने सबको बहुत जो बड़ी खबर है, नहीं मानेगा भाई, ये बोलेगा ये अपना- बिलाल भाई बिलाल भाई के अंदर में कोई बड़ी खबर जो है ना वो नहीं बिलाल भाई का वैसे भी मसला है। छोटी खबर होती है तब भी ज़्यादा बोलने की कोशिश ठीक है तो अदालती अहकाम की चुप करा रहे हैं, खबर मेरे पास ही है। हाँ, जिस तरह एमकेएम के वकील को आज चुप करा रहे थे, लेकिन एक बात बताऊं, उनको टाइम बहुत दिया गया, उसके बावजूद अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। मुझे यह लगता है मैं इस पर थोड़ी सी बात तो बिलाल भाई मौजूद थे, बिलाल भाई से मजीद तफसील बिलाल से भी ले लेंगे। मेरी नज़र में आज मेरी नज़र में एमकेएम के जो वकील थे वो एडवोकेट जनरल सिंध ने 5 मिनट लिए थे गालिबन, उन्होंने 5 मिनट में सब कुछ बता दिया। उसके बाद जिस बात ये थी, एडवोकेट जनरल सिंह ने क्या एमक्यूएम के मौक़िफ़ की तायद थी? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, तायद तो नहीं की। तायद तो वो करते तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ फैसला आ जाता। इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पर अमला मौजूद था, उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध ने जो दलाइल दिए हम इससे इत्तेफाक करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एमकेएम के वकील थे वो कोशिश ये कर रहे थे, और एमकेएम के कुछ अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जान से बड़ी कोशिश थी। लेकिन बात वही है कि आप टू द पॉइंट अगर चीज़ नहीं बताएंगे, अदालत को वक्त मुख्तसर था और उससे पहले दलाइल अदालत आपकी सुन चुके थे, लेकिन नहीं हो सका। अदालत ने इलेक्शन करवाना थे तो अदालत ने फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं अदालत ने जो आईन और कानून के मुताबिक अपनी जो बात है वो रख दी है। इस हवाले से अब बड़ी 2 खबरें हैं, उसके ऊपर जो है बिलाल से भी हम थोड़ा सा वो ले लेंगे कि बिलाल क्या कहते हैं इस वक्त। बिलाल 2 मिनट ले लूँ मैं भी? चलें पहले बिलाल से लेते हैं। बिलाल क्या हुआ मुख्तसरन, ये वाला जो कराची वाला मसला, ये मुख्तसरन आप बताएंगे? मैं इस्लामाबाद वाली बात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैं बताता हूँ, बानी एमके का जो शनाख्ती कार्ड का इशू है उसकी केस की समाअत हुई है, तो मैं वो भी तफसीलात सबके सामने शेयर कर देता हूँ। देखें, ये जो तारिक मंसूर एडवोकेट के जो आर्गूमेंट्स हैं, जैसे वकास ने कहा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखूँगा। हसन अकबर ने भी तारिक मंसूर की उनको दाद दी। जस्टिस इकबाल करोड़ो ने भी कहा कि बहुत तैयारी की, लेकिन उनके मुताबिक, जज के मुताबिक वो ठीक नहीं कहते। लेकिन जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने भी उनकी तारीफ़ की। मामला ये है कि एमक्यूएम, मैं ये बात नहीं है कि मैं कोई एमक्यूएम की सपोर्ट में ये बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 6 महीने से एमक्यूएम, मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा आइनी दरख्वास्तें एमक्यूएम की हैं शहरी सिंध के हकूक़ के हवाले से, वो नौकरियों की हो, वो डिलिमिटेशन की हो, दीगर की, जमात इस्लामी का भी है, पीटीआई की दरख्वास्तें भी हैं, पीएसपी की दरख्वास्तें भी आई हैं। लेकिन ये एक ऐसी दरख्वास्त थी, अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे इजाज़त दें, 6 महीने से वो ये कह रहे हैं कि, और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने वो नुक्ता पकड़ा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 4 लोग हैं फ़ैसला करने वाले, और हम सिर्फ 2 लोग बैठ के खामोशी से फ़ैसला कर दें, तो क्या वो कानूनी हैसियत रखेगा? ये वाली जो दरख्वास्त उन्होंने कोरम मुकम्मल ना होने की दरख्वास्त, नहीं ये कब दायर की? 6 महीने पहले से दायर की हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान होते हैं, 3 अरकान ने बैठ के नोटिफिकेशन निकाल दिया कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। एमक्यूएम कह रही है कि हमारी दरख्वास्त सुने। कोई 12 से 15 मरतबा सिंध हुकूमत ने टाइम लिया हमें एडजमेंट, और जब बिल्कुल देखा कि पानी गुजर गया और एमक्यूएम के हाथ में अब कुछ नहीं आएगा, तो अब आके एडवोकेट जनरल सिंध 3 दिन पहले खड़े हुए हैं। इससे पहले कौन खड़ा हुआ? तो एडवोकेट जनरल सिंध ने आज भी जब उनकी हिमायत में नहीं खड़े हुए, तो नहीं, आप जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम जो है दरख्वास्तों को लेकर आ रही है इस तरह, तो फिर दरख्वास्तों पर तो एमक्यूएम से ज़ायद दरख्वास्तें तो क्या नाम था उसका, हाजी फजल ने दायर की हुई है कराची के हुकूक के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि महमूद अख्तर नकवी साहब ने बहुत इलेक्शन मुलतवी और उसके इख्तियारात के हवाले से जो तारिक मंसूर ने जितनी होमवर्क किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत ने उसको टेक्निकल तरीके से नाकाम बनाया है। मुख्तलिफ, तो हसान साबिर ने भी बड़ा अच्छा होमवर्क किया, उसने भी बड़ी अच्छी चीज़ की है। मैं जो चीज़ें बात कर रहा हूँ टेक्निकली ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, टेक्निकली ग्राउंड्स की। जो डिलिमिटेशन या हल्का बंदियों का मामला है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। ये कोरम की दरख्वास्त, अब तक इस दरख्वास्त पे कोई ऑर्डर किसी भी कोर्ट से नहीं हुआ, और सिंध गवर्नमेंट टेक्निकली तौर पर आज नहीं कल अगली डेट पर डेट लेती रही। बिल्कुल एंड पे जाकर, जब बिल्कुल ही आप कह लें किसी को दीवार से कोने पे लगा रहे हैं, यानी कि 3 दिन रह गए, तो एडवोकेट जनरल सिंध आके खड़े हो गए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए और कहा कि जी इनके खिलाफ तो जितनी भी दरख्वास्तें थी इनकी निबट गई हैं। लेकिन टेक्निकली कोरम की, जो कि 5 रुकनी मेंबर जो थे इलेक्शन कमीशन के, 3 ने ये फैसला कर दिया, वो टेक्निकली तौर के ऊपर उस पर कोई अभी तक जजमेंट या फैसला नहीं हुआ। एक बात तो आज हो गया इस पे फैसला नहीं। देखिए, कोर्ट ने, देखें जैसे वकास ने बताया है कि उन्होंने तारिक मंसूर ने पूरी कोशिश की है, गलत या ठीक वो एक अलग बहस है, वो कानून की नज़र में, कोर्ट की नज़र में आप मैं उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। उन्होंने पूरा जोर दिया। उनका एक ही नुक्ता है,
इसी नुक्ते पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वाकई इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन इलीगल था, तो तारिक मंसूर का या एमक्यूएम का इसमें मौक़िफ़ अख्तियार है कि जो 5 अरब रुपए से इलेक्शन हो चुके होंगे, जो बाद में गैर कानूनी करार पाएंगे, तो उसको पहले कर लेना आप। जो वसाइल आप ज़ाया करेंगे पहले डिसाइड कर लें। खैर अब तो ये दरखास्त रिजेक्ट हो गई ना, नहीं हुई। अब ये बताएं, एक रुक जाए मेरी बात। दरखास्त टेक्निकली तौर पर रिजेक्ट नहीं हुई, सिर्फ इंटरम यानी कि जो स्टे ऑर्डर की जो 15 को हो रहे हैं टेक्निकली तौर पर, उन्होंने कहा था 15 को रोक दें आप, फिर इसको मेरिट पे सुने, फिर मेरिट पे सुन के फैसला कर दें, फिर ताकि कौमी ख़जाने का जो नुकसान होगा उस पर जायज़ होगा या नहीं जायज़ होगा वो तय हो जाएगा ना। अभी तो ये तय ही नहीं हुआ। अच्छा पहले उसको वक्त ज़्यादा हो गया। अच्छा बानी पर आ तो अब उस पर टेक्निकली तौर पे हुआ। दूसरी जो खबर है वो डेफिनेटली मैं जैसे कोर्ट से बाहर निकला तो एमक्यूएम के कुछ सपोर्टर उन्होंने भी कहा कि यार बिलाल भाई आपकी पेशगोई तो गलत साबित हो गई कि इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब। अरे बानी पर तो आ जाए। अच्छा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो इस तरह की जो चीज़ें थी, अब मुख्तलिफ फॉरम्स हैं। एमक्यूएम का मौक़िफ़ तो जानदार है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानदार है। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान का दें इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस वक्त जानदार है बिल्कुल तौर पे। है भी नहीं, हम तो सिर्फ जो है वो तज्ज़िया करते हैं। लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बानी वाली में केस में, अच्छा बानी के बारे में बता देता हूँ जी। जो शनाख्ती कार्ड का केस है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी है, और आपके इल्म में है कि डे जो 1 से इन्हीं के बेंच के अंदर ये केस की समाअत चल रही है। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही बेसिकली ये क्वेश्चन रेज हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम है क्या, एमक्यूएम के कितने धड़े हैं, एमक्यूएम का कानून और आइन क्या कहता है, और एमक्यूएम का कायद क्या है, उसके रूल्स के मुताबिक जो अख्तियारात हैं वो इस वक्त किसके पास हैं। यही बहस एमक्यूएम लंदन कोर्ट में चल रही है। तो बेसिकली जो कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नादरा से और दीगर से पूछा था, आपको लास्ट का पता है ऑडियंस को, कि कोर्ट में सबने ये कहा था, पहले कहा गया शहरी नहीं है, कोर्ट ने कहा अच्छा शहरी नहीं तो रिकॉर्ड लाएं। जब रिकॉर्ड लाए तो कहा कि जी शहरियत उन्होंने खुद मनसूख कर ली। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई कोई शहरी वापस आना चाहता है तो फिर वो क्या करे, उसके लिए तो बताएं ना। उसने तो अपनी शहरियत खुद तो नहीं छोड़ी, अगर वो रह गया है बाहर अब आना चाह रहा है तो उसको तो रिमेडी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आया है, आज जो क्वेश्चन आया है, जो लास्ट हियरिंग के ऊपर एमक्यूएम के वकील से कोर्ट ने कहा था कि एमक्यूएम क्या है, उसके कन्वीनियर कौन है, उसके कायद क्या हैं, और उसके अख्तियारात किसके पास हैं। तो आज जो एमक्यूएम की जानिब से जो वकील साहब थे, उन्होंने तारिक जावेद हैं उनके बारे में ये बताया है कि वो जो तारिक जावेद हैं पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड एमक्यूएम के कन्वीनियर हैं। अच्छा, ये आज बयान आया है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि तारिक जावेद जो लंदन से ये दरख्वास्त अगर आई है तो ये तारिक जावेद साहब जो हैं ये कौन हैं, कन्वीनियर हैं, तो कन्वीनियरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगली वो कहाँ पर हैं वो आप हमें बताएं। और फिर इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड एमक्यूएम है उसके ज़िम्मेदारान है, उन्होंने एक करारदाद, जो कि आपको पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की एक करारदाद थी, वो क्या है, उसके तहत कोर्ट ये पहले तय करना चाह रही है कि ज़ाहिर है कि सियासी जमात जो होती है ना वो तभी तस्लीम होती है जब इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर्ड होती है, वही इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करने और वही सारे। तो अब बेसिकली एमक्यूएम लीगली तौर पे क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन ने फिर दोबारा से क्वेश्चन रेज किया। बिल्कुल इसी के ऊपर क्वेश्चन शुरू हो गया है। समाअत 15 जनवरी के लिए इसकी डेट एडजर्न की है और डिटेल्स जो है वो तलब कर ली हैं। बिल्कुल जी, समाअत जो है बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो उनकी शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक़ है उसे 15 जनवरी चली गई है। इसके ऊपर भी मतलब ये बहुत हैरत अंगेज़ है कि आपको अपनी शहरियत साबित करने के लिए आपको पहले अपना पार्टी वाबस्तगी भी शामिल करनी पड़ रही है और दीगर चीज़ें भी कर रही हैं। इसके ऊपर भी कई सवालात हैं जो कि सिविल सोसाइटी उठा रही है। और इसके साथ साथ अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते हैं, हमारे फीडबैक का सिलसिला आपके लिए मुसलसल जारी रहेगा। अगर अभी तक आपने वकास खान ऑफिशियल यानी हमारे दोस्त वकास खान का चैनल, अरमान साबिर वीलॉग, रिपोर्टर्स 21, करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।